अच्छा जी। बेटे इधर आप हो क्लास में? ये नहीं है क्लास में, अच्छा, चलो पता नहीं क्या करना है। अच्छा जी। वी हैव बीन स्टडिंग प्रोबेबिलिटी बेटे। पेपर चूंकि अभी चेक नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह पेपर को हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि ब्रेक आ गया बीच में मॉक एग्जाम का, इसलिए मैं प्रोबेबिलिटी की बात पीछे जो कर चुका, मुख्तसरन उसका तज़किरा करते हुए आगे चलूंगा। प्रोबेबिलिटी क्या होता है जी? प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ चांस। हम बेसिकली स्टडी करते हैं कि किसी भी इवेंट के होने के कितने चांस हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ऑन रोलिंग अ डाइस, बल्कि ऑन टॉसिंग अ कॉइन, हेड्स के क्या चांसेस हैं? व्हाट इज द चांस ऑफ हेड्स? जी, 1/2। कैसे पता लगा हमें? डिजायर्ड इवेंट, टोटल पॉसिबल इवेंट्स। हमने इसके लिए एक टेबल वाली डायग्राम डिस्कस की थी। टॉसिंग टू कॉइन्स। सर थोड़ा सा ऊपर करेंगे। थोड़ा सा ये, जी। टॉसिंग टू कॉइन्स। हमारे पास इवेंट किस तरह से बन जाता है, ये हमारे पास एक टेबल है। बेटे सीधा हो गया बेटे अब। दोनों कॉइन्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? हेड्स आ सकता है और टेल्स आ सकता है। उसके अंदर भी हेड्स आ सकता है और टेल्स आ सकता है। अब आप देखिए, आपने दोनों कॉइन्स को टॉस किया, दोनों कॉइन्स को, तो क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है दोनों पे हेड जाए, पॉसिबिलिटी है एक पे हेड जाए दूसरे पे टेल जाए। मैं ऐसा करता हूँ कि एक को कैपिटल एक को स्मॉल लिख देता हूँ। पॉसिबिलिटी है एक पे टेल जाए दूसरे पे हेड जाए, पॉसिबिलिटी है दोनों पे टेल जाए। आपने कोई भी चीज फाइंड करनी है, आपने क्या करना है? आपने टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास कितनी बन रही हैं? 4 बन रही हैं जी। हमारा इवेंट क्या है? इवेंट है कि हेड्स जाए सिर्फ। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है जनाब? 1/4। फिर एक और इवेंट है, इवेंट क्या है? टेल जाए सिर्फ। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? 1/4। फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या है? हेड्स और टेल जाए। पहले कॉइन में हेड्स, दूसरे में टेल आए। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है जी बेटे? बेटे इसकी पॉसिबिलिटी 1/4 है बेटे। मैंने क्या कहा है जरा गौर कर लें, पहले में हेड जाए दूसरे में, फिर एक और प्रोबेबिलिटी है, पहले में टेल जाए दूसरे में हेड जाए। इसकी क्या इसकी भी 1/4 है। लेकिन सर अगर मैं आवाज आपसे नहीं आ पूछूं रही। कि भाई आए क्या, एक हेड्स और एक टेल्स आए, एक हेड्स और, तो आप देखें एक हेड्स एक टेल्स इधर भी है, और एक हेड्स और एक टेल्स। बेटे जुनैरा, आपने कहा आवाज नहीं आ रही।
जो ऐसा लगा है किसी बच्चे ने कहा आवाज नहीं आ रही, प्लीज बाकी लोग कंफर्म कर दें कि आपको आवाज आ रही है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चल, चलो, Oh my God, so many people. सब ने कह दिया कि आवाज आ रही है। जिसको आवाज नहीं आ रही हो एक दफा प्लीज अपना कनेक्शन चेक कर लें, हो सकता है आपकी तरफ से कोई एरर हो। अगर आप हेडफोन्स यूज कर रहे हैं या वैसे देख रहे हैं, उस वॉल्यूम को ऊंचा करके देख लें एक दफा। अब मैंने Why सवाल क्या is किया कि हेड्स और एक टेल्स हो, क्या हो, एक हेड्स और एक। अब आप देखें कि मेरे पास ऐसी, अब देखें पहले सवाल से, इन दोनों सवालों से ये मुख्तलिफ सवाल है। एक ये सवाल था, एक ये सवाल था, इन दोनों सवालों से ये मुख्तलिफ सवाल है। तो एक हेड्स और एक टेल्स अगर हमें चाहिए, तो इसका ये इवेंट जो है हेड्स और टेल्स वाला, इट कैन बी दिस और इट कैन बी दिस। तो ये इवेंट हमारे पास 2 दफा हो रहा है बेटे, आउट ऑफ 4। आंसर क्या आ रहा है, 1/2। क्या आंसर आ रहा है, 1/। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? एक दूसरा तरीका था, अब यहां पर देखें, ये इजी लगता है टेबल वाला फॉर्मेट, जब हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ इवेंट्स कम हो। हाँ जी, ये क्या है, मैंने तो एक ही दी है भाई। वही देखना, पहला पेज सेम नहीं दोनों का, मैंने दिए ही एक कमांड है। 4 सिफों की ये मैंने एक कमांड दी है। पता नहीं को प्रिंटर ने कोई गड़बड़ की होगी, ये देखो ये एक है निकलने, मैंने एक ही दी है, देखो है, ये तो मैंने दी ही नहीं। ये देखो बीच में से क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, क्योंकि गड़बड़ प्रिंटर ने की है, मेरी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं। चलो देखते हैं, बाद में भी इसका ही कर लेंगे मैनेज कुछ ना कुछ, अभी आगे जाना था मुझे पास। अभी इधर रख दो साइड पे, देखते हैं। अच्छा जी, मैं क्या कह रहा था, जब ये टेबल है, जब वेरिएबल्स बेटे बढ़ जाते हैं, जब वैल्यू बढ़ जाती हैं, फिर टेबल वाली डायग्राम हमारे काम, फिर हमें एक ट्री वाली डायग्राम यूज करनी पड़ती है। ठीक है, कौन सी डायग्राम यूज करनी पड़ती है? अब ट्री डायग्राम क्या होती है, ट्री डायग्राम में ये होता है, इधर था मैं, हाँ। ट्री डायग्राम में ये होता है कि हम इवेंट्स को ट्री की तरह ब्रांच आउट करके निकालते हैं। कैसे निकालते हैं बेटे? अब जब ब्रांच आउट करके निकालते हैं, तो मैंने उसकी एक एग्जांपल आपको पहले कराई भी थी, लेकिन मैं दोबारा से एक दफा डिस्कस करना चाहता हूँ कि कैसे हम ब्रांच आउट करते हैं। आपने ट्री डायग्राम में याद क्या रखना है, मिसाल के तौर पे मेरे पास टॉसिंग का डाइस, क्या डाइस की, क्या मैंने डाइस टॉस किया। अब जब मैंने उसको डाइस को टॉस किया बेटे, तो इस इवेंट की कोई ना कोई ब्रांच तो निकलेगी ना। मिनिमम 2 ब्रांचेस तो पॉसिबल है ही है, 2 से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम कितनी ब्रांचेस हैं, 2। डिपेंड करता है कितनी ब्रांचेस निकलेंगी इस बात पे कि आपका सवाल क्या है। मिसाल के तौर पे मेरा सवाल है इवन नंबर आएगा, चलें चेंज कर दो, मेरा सवाल है 3 आएगा, क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। मल्टीपल ऑफ 3 आने के कितने चांसेस हैं? मल्टीपल ऑफ 3, कितने मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं 1 से लेके 6 तक? Uh, 2 होते three, हैं, कौन कौन six, सा? एक 3 और एक, तो six, आपकी वैल्यू क्या बनी, 2 आउट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 6। अब six. ये बात नीचे उसने बताई ही नहीं है, पूछी नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल ऑफ 3 एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 3, 2 ब्रांचेस इसकी बनती ही बनती हैं। वो कितनी है, 4/6। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू? अब आपने देखा दूसरी ब्रांच ऑटोमेटिकली बन गई, लेकिन अगर आप गौर करें, तो इनका सम हमेशा क्या बनता है, अगर मैं इस तरह से इसका सम निकालने की कोशिश करूं, तो वो क्या बनेगा मेरे पास, 2/6 प्लस 4/6, आंसर वुड बी 6/6, विच इज इक्वल टू
मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में शुरू में समझाया था, परसेंटेज में कोई चीज कहां तक जाती है, 100 की बेसिस पे, 100 की बेस पे चेक करते हैं। प्रोबेबिलिटी में किस पे चेक करते हैं? 1 की। हम पूरे इवेंट को हमेशा एज अ 1 नहीं कंसिडर करते हैं। कैसे कंसिडर करते हैं? अब ट्री डायग्राम देखें, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज कितनी थी? टोटल 6। कितनी पॉसिबिलिटीज थी? क्या टेबल बना के यही बात फाइंड की जा सकती थी? यस, बना के फाइंड की जा सकती थी। लेकिन ब्रांच बना के करने में ज्यादा टाइम लगा या टेबल बना के करने में ज्यादा टाइम लगता? टेबल में ज्यादा टाइम लगता, तो आसान हो गया। एक और वजह भी है ट्री डायग्राम स्टडी करने की, वो क्या है? जब पॉसिबल आउटपुट्स बहुत ज्यादा हो जाए। आपका रजिस्टर कहाँ है? हो गया आज? ठीक है, करो करो डिवीजन, फिर उसकी करो। जब पॉसिबल वैल्यूज बहुत ज्यादा हो जाए, जब पॉसिबल वैल्यूज, हम बहुत ज्यादा हंड्रेड और थाउजेंड में जाएंगे नहीं, बट आई वांट यू टू नो कि तब ट्री डायग्राम इज ज्यादा फिजिबल टू डील विद। टेबल तो एक पेज पे पूरा ही नहीं आएगा उस वक्त। ठीक हो गया? तब क्या ज्यादा फिजिबल होता है? ट्री डायग्राम। बुकर आपका रजिस्टर कहाँ है? तो पास किसके पास है? अच्छा, साथ साथ समझते जाओ ना, रजिस्टर सामने रख लो जरा एक दफा समझ। जब मल्टीपल ब्रांचेस बनती हो, तो फिर जब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो, तो ट्री डायग्राम के साथ डील करना जरा आसान है। इस ट्री डायग्राम में जैसे आपने देखा वर्टिकल सम हमेशा 1 निकलता है, इसी तरह मैं आपको कुछ बेसिक रूल जिसके समझाने लगा हूं। दो चीजें आपने याद रही। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास गोइंग टू स्कूल की एक ऑप्शन है। अब एक बंदा है, वो क्या करता है? गोइंग टू स्कूल की बजाय गोइंग टू जिम कर लेते हैं, क्योंकि आपने पढ़ाई के लिए तो हर हाल में आना ही आना है। हमें कहता है जनाब, अगर क्या हो, अगर बारिश, अगर सनी डे हो, कौन सा डे हो? सनी डे हो, तो जनाब इसके कहता है जी किसी भी शख्स के चांसेस, किसी भी दिन में मौसम के चांसेस, लेट्स से मेरे पास एक एग्जांपल है, कहता है जी 7 आउट ऑफ 10 चांसेस हैं कि दिन सनी होगा। क्या होगा दिन? सनी होगा। क्या होगा दिन? अब मुझे बताइए, क्या मुझे नीचे लिखने की जरूरत है? कि अब किसी को बताने की जरूरत है कि रेनी होने के कितने चांसेस हैं? कितने चांसेस हैं? अब आगे से सवाल वो करता है, कहता है जब होता है ना सनी डे। जी, चलें जी। भाई कहता है सर एक हफ्ता 7 दिन का होता है, आप आउट ऑफ 7 करें जी। चलें ऐसे कर लेते हैं जी। भाई की बात मान लेते हैं, भाई दूर से आता है। हम क्या करते हैं? कहता है जी सनी होने के चांसेस कितने हैं? 5 आउट ऑफ 7। कितने चांसेस हैं? 5 दिन सनी होते हैं। तो नॉट सनी कितने दिन होंगे? अब ठीक है भाई, ठीक है। हम रमजान के अशरे की बात कर रहे थे असल में। अच्छा चलो खैर, आगे चलते हैं। कहता है जी जब डेज होते हैं ना सनी, जब कौन से डेज होते हैं? सनी। तो ये जो भाई है ना, ये क्या करता है सनी डेज में? ये या तो ट्रेवल करता है चल के, या ये ट्रेवल करता है साइकिल पे। कैसे ट्रेवल करता है? अब जब सनी डे होता है ना, कौन सा डे होता है? तो जितने भी दिन इसने जाना हो, जितने भी दिन इसने जाना हो, जितने भी सनी डेज में इसको हमने जाते देखा है, ये हाफ ऑफ द टाइम्स वॉक करता है, और कितना टाइम ये फिर साइकिल पे जाता होगा? हाफ ऑफ द टाइम्स ये वॉक करके जाता है, तो कितने टाइम्स ये साइकिल पे जाता होगा? बाकी हाफ टाइम ये क्या करता है? साइकिल पे जाता है। यहां तक को प्रॉब्लम? अब वो कहता है कि हाफ ऑफ द टाइम ये साइकिल पे जाता है और हाफ ऑफ द टाइम ये वॉक करके जाता है। लेकिन जब हो जाती है ना बारिश, तो फिर ये भाई लेता है बस। क्या करता है? और ये है थोड़ा सा ना नाजुक मिजाज, जाता जिम है लेकिन थोड़ा सा नाजुक मिजाज है। बारिश हो गई है ना, तो अब ये साइकिलिंग करता हुआ, तो ये 3/4 ऑफ द टाइम क्या करता है? 3/4 ऑफ द टाइम क्या करता है ये? हमेशा 3/4 दफा, यानी अगर अगर ये जाता है 12 दिन, तो 8 दिन उसमें, सॉरी 9 दिन उसमें से क्या करता है? अगर 12 दिन, 4 दिन अगर जाता है, तो 3 दिन क्या करता है? बाय बस जाता है। कैसे जाता है? और सिर्फ एक दिन ये क्या करता है?
साइकिल पे जाता है। कैसे जाता है? 1/4 बन गया। यहां तो कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? ऑनलाइन वाले बच्चों को मसला यहां तक इस बात को समझने में? No. नहीं सर। ऑल क्लियर? अब आपने याद क्या रखना है? पहली बात जो आपके याद रखने की है, थिंग्स टू रिमेंबर। नंबर 1, वर्टिकल, क्या, वर्टिकल सम ऑफ एनी, एनी की बजाय ईच लिखते हैं। वर्टिकल सम ऑफ ईच ब्रांच इज इक्वल टू 1। वर्टिकल सम किसी भी ब्रांच का आप लेंगे 1 आएगा। ये हम मिसाल के तौर पे इसको देख लेते हैं। क्या सम आएगा इसका? क्या आएगा? 5/7 प्लस 2/7। क्या? इसका देख लेते हैं, क्या सम आएगा? इसका क्या सम आएगा? इसकी बात नहीं कर रहा, एक ब्रांच की बात हो रही है। किसी भी ब्रांच की सब ब्रांचेस का सम क्या होगा? 1 होगा। वर्टिकल सम हमेशा क्या होगा? ज्ञान तो कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? टू फाइंड ब्रांच टोटल, जब भी आपने ब्रांच टोटल निकालना हो तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रांच टोटल से क्या मुराद है? हॉरिजॉन्टल। ब्रांच टोटल से क्या मुराद है? हॉरिजॉन्टल। क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अली वुड गो बाय फुट, कैसे जाएगा? ऑन अ सनी डे। ये ऑन अ सनी डे नहीं भी लिखा होता तो आप समझ सकते हैं ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किस इवेंट की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस इवेंट की, राइट? यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अली वुड गो बाय फुट ऑन अ सनी डे? ऑन अ, और इसके साथ जरा गौर कीजिएगा, एक और सवाल लिखते हैं। इसका जवाब क्या होगा? पहले इसका सवाल का जवाब बता दें। इसका क्या जवाब होगा? क्या 1/2. प्रोबेबिलिटी है? शाबाश, इसका जवाब क्या होगा? 1/, एक सनी डे पे उसके जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। क्या है? लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को जरा रिपीट में दोबारा लिखता हूं और जरा सी उसकी फ्रेजिंग चेंज कर देता हूं, व्हाट इज अलीज प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉकिंग टू जिम ऑन एनी डे? किसी भी दिन उसकी वॉक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो वॉक करके जिम पे जाएगा? अब आप देखिए, सिर्फ सनी डेज की बात नहीं हो रही, आम दिन भी बीच में शामिल हो गए हैं। आम दिन भी बीच में शामिल। अब वो किस इवेंट की बात कर रहा है बेटे? अब वो आपसे बात कर रहा है ये वाली प्रोबेबिलिटी। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? आर वी क्लियर ऑन दिस? अब ये ट्रेवल वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? हॉरिजॉन्टल हो गया। अब एक पूरी ब्रांच कंप्लीटली हम ले रहे हैं, ब्रांच टोटल फाइंड कर रहे हैं एक हम। तो इसमें क्या करना है? मैंने क्या लिखा है ऊपर? आंसर क्या लिखा हुआ है? क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी? 5/7 मल्टीप्लाई बाय 5/7 मल्टीप्लाई बाय, क्या थी वैल्यू आगे? 1/2। क्या थी वैल्यू आगे? आंसर क्या आता है? 5/7।
14। आप देखिए हुआ क्या है, हम असल में बता रहे हैं कि हफ्ते में से 5 दिन में से आधे दिन, हफ्ते में से 5 दिन में से आधे दिन हो जाता है हाफ ऑफ दी 5/7। हाफ ऑफ दी 5/7 है, तो हाफ को मैथ में ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। मैथ्स में ऑफ का क्या मतलब होता है, यानी हाफ ऑफ दी 5/7 है, तो क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। इसको ऐसे ही याद कर लें या इसको हॉरिजॉन्टली याद कर लें, लेकिन जब भी आपने ऐसा टोटल निकालना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, कोई क्लियर? अच्छा जी, आगे चलते हैं। हाँ वकर, मेरे से बात कर ले भाई, उससे जो बात करनी है मेरे से कर ले। है वकर, क्या मसला तुझे भाई? मल्टीप्लाई किया था, न्यूमरेटर न्यूमरेटर सुना, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। आगे चलते हैं बेटा। अब आप इसी सवाल को इस तरह से देखिए, व्हाट इज अलीज प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू द जिम, ऑफ गोइंग टू द जिम की बजाय लिखना साइकिलिंग टू द जिम। अब साइकिलिंग की क्या है उसकी पॉसिबिलिटी, आप देखेंगे कि साइकिलिंग उसकी हमें पॉसिबिलिटी दो जगह नजर आ रही है, हाफ ऑफ 5/7 एंड 1/4 ऑफ 2/7। हाफ ऑफ 5/7 एंड 1/4 ऑफ, रीम, आर यू लुकिंग एट दिस? साइकिलिंग की पॉसिबिलिटीज दो नजर आ रही हैं, हाफ ऑफ 5/7 एंड 1/4 ऑफ 2/7। जनाब, साइकिलिंग की एक ब्रांच है ये वाली, ये कैसे निकलेगी, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 1/4। एक है ये वाली, ये कैसे निकलेगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/7। तो जनाब ये फिर टोटल साइकिलिंग की कैसे निकलेगी, एक मिनट बेटा, 1/2 ऑफ 5/7 एंड 1/4 ऑफ 2/7, ऐसे ही है। यहां तो कोई प्रॉब्लम बेटे? जी बोलो, क्या? क्योंकि वो 5/7 का हाफ था ना। 3/7 कहाँ से आ गया? क्या कह रहे हो, क्या 1/7 और उसको क्या करना है? मुझे नहीं समझ आ रही, आप दोबारा सुन लो, मैं दोबारा बोल देता हूँ, आप पता नहीं क्या सुना है आपने और क्या कह रहे हो। मैंने कहा जी उसकी साइकिलिंग की प्रोबेबिलिटीज दो है नजर आ रही, कौन कौन सी, एक ये हाफ ऑफ 5/7 है और दूसरी क्या है, 1/4 ऑफ 2/7 है। तो ये वाली कैसे निकलेगी, हाफ ऑफ 5/7 नीचे लिख लिया मैंने, एंड 1/4 ऑफ 2/7। यहां मैं लफ्ज एंड की बजाय लफ्ज लिखना चाहूंगा, और क्या लिखना चाहूंगा, उसकी एक वजह है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। भाई वो साइकिलिंग करके जाता है, और क्यों है, क्योंकि या तो सनी डे होता है या रेनी डे होता है, या क्या होता है, सनी डे होता है या, तो जब सनी डे होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती है, 1/2 ऑफ 5 दोनों इवेंट यकमुश्त तो नहीं होते ना। रीम, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं है। देखो, या तो डे सनी होगा या, दोनों इकट्ठे तो नहीं हो सकते ना। तो या तो हाफ ऑफ 5/7 है उसकी प्रोबेबिलिटी, या फिर 1/4 ऑफ 2/7 है उसकी प्रोबेबिलिटी। ये बात समझ आ रही है? तो उसकी प्रोबेबिलिटी या ये है या, अब जो हॉरिजॉन्टल आपने ट्रेवल करना है उसमें मैंने आपको क्या बताया था, क्या करना है आपने हॉरिजॉन्टल ट्रेवल, मल्टीप्लाई कर देना ना। क्या कर देना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/7 और 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/7। तो हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, 5/14, और इस तरफ क्या बन रहा है, 2/14। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है प्लीज आइडेंटिफाई कर दो, तो मसला यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो बल्कि 2/14 नहीं लिखता, 1/7 लिख देता हूँ कटिंग करके।
सॉरी 1/14 बनता। जी बेटे, बोलो बोलो। जी। जी। क्यों, वजह? मुझे नहीं पता आप कहाँ से ये आइडिया आ रहा है आपके जहन में। कोई इसकी लॉजिक है आपके पास? क्या पूरा है? भाई वो साइकिल करने कब जाता है? या तो इन दिनों के हाफ डेज में जाता है, कौन से दिनों के सनी डेज के, या इन दिनों के एक चौथाई हिस्से में जाता है जो रेनी डेज है। इनका आपस में क्या रिलेशनशिप बना अभी? को बना है? डेज ही है ना, तो आपस में अभी कोई रिलेशनशिप बना है? मल्टीप्लीकेशन क्यों है? मतलब इसका जो भी आंसर निकलता है उसको इसमें से मल्टीप्लाई क्यों करना है? मल्टीप्लाई तो ऑफ के लिए होता है ना, क्या ये दिन इसका हिस्सा है? फिर अलग अलग नहीं है दोनों इवेंट्स, तो फिर क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? यार तो फिर डेज पे आपकी बात समझ नहीं आ रही है वाली, सॉरी। चूंकि नंबर हैं इसलिए मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं रैंडमली। किसी नंबर को किसी नंबर में ऐड करना होता है, या मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है, माइनस करना होता है, तो कोई लॉजिक होती है ना माइनस। एमी रैंडमली मिसाल के तौर पे, ये तो आपने वैसी बात की। मैंने कल 3 रोटियां खाई थी, मेरे अब्बू ने 2 रोटियां खाई थी। बताएं मेरे छोटे भाई की एज क्या है? मैं कैसे निकालूं इस एज को जी? 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लें आप। जी मैं 3 और 2 को क्यों मल्टीप्लाई कर लूं जी? मेरे भाई की एज 6 है। ठीक है, आपके भाई की एज 6 साल होगी, लेकिन 3 और 2 का आपस में इससे क्या ताल्लुक जी? नंबर जी है ना। कोई लॉजिक बनती है 3 और 2 को मल्टीप्लाई? ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि इसकी क्या लॉजिक है कि ये जो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके 5 आवर्स, 1/2 को 5 और 7 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसकी मैंने आपको लॉजिक बता दी। क्योंकि दीज आर हाफ ऑफ दी 5/7 सनी डेज। 1/4 को क्यों 2/7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसकी मैंने आपको लॉजिक बता दी। क्योंकि दीज आर 1/4 डेज ऑफ 2/7 ऑफ दी होल वीक। यहाँ तक को प्रॉब्लम? अब इन दोनों की मैंने आपको लॉजिक समझा दी। मुझे बताइए कि ये जो 1/2 को 5/7 से मल्टीप्लाई करके 5/14 आ रहा है, इसको मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं नीचे 1/4 से, या 1/14 से? वजह कोई है? वजह नहीं है ना, कोई वजह, इसलिए मैं मल्टीप्लाई भी नहीं करूंगा। तो मैं करूंगा क्या? उसने कहा था टोटल चांस कितना है इस बात का कि ये साइकिल निकालेगा घर से। तो मैंने बताया जनाब चांस है या तो ये वाला, बेटा बोर्ड पे देखें प्लीज 2 मिनट, या चांस है ये लेफ्ट वाला, या चांस है ये। टोटल निकालना है ना, क्या निकालना है? तो फिर मैं इन दोनों चांसेस को ऐड करूंगा। क्या करूंगा? आप समझ आई क्या करूंगा? मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये इंडिविजुअल अलग अलग चांसेस हैं। मेरे पास आंसर क्या आ जाता है? 6/14। क्या आंसर आ जाता है? क्या ये सिंप्लीफाई होता है? क्या आंसर आता है? 3/7। ये मेरा आंसर बनेगा बेटा। अब यहां से आप देखिए कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी उसने कही थी वो निकल रही थी 5/14, और जो दूसरी प्रोबेबिलिटी उसने यहां से निकालने को हमें कही थी वो निकल रही थी 1/14। और आप देखिए कि मैंने इनका जब वर्टिकल वैल्यूज को जब भी लेना था तो मैंने क्या किया? ऐड किया। क्या किया मैंने? अब रट्टा मारने के लिए एक और चीज याद रख लें, आपको पेपर में आसानी हो जाएगी। एंड कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी में लिखा है तो आपने उसका मतलब क्या समझना है? मल्टीप्लाई। क्या समझना है? और कहीं भी लिखा है तो उसका मतलब क्या समझना है आपने? ऐड। यहां तक को मसला? अच्छा जी। और कुछ? अब सिर्फ क्वेश्चंस हैं 2-3 प्रैक्टिस के, वो डायरेक्ट वर्कशीट से कर लें। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको यहाँ से नोट्स में से, और बाकी आप वर्कशीट में से कर लेंगे। ठीक है बेटे? यस। जी जी, वर्कशीट भी है, अभी वर्कशीट भी देता हूँ। हम्म। एक चीज और बतानी रहती है पेपर में, ये भी हमारे सिलेबस में शामिल है। ये सवाल करते हैं उसके बाद चलते हैं। सर सुनिएगा जी, लव्स विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता? वी पुट इट बैक
और डिनोमिनेटर डज नॉट चेंज। डिनोमिनेटर चेंज। बेटा राहिमा, क्या हुआ है? विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? वी डिड नॉट पुट इट बैक। और डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड। डिनोमिनेटर को क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। सवाल लिखिएगा जी। सवाल है जी, अ बैग कंटेन्स 7 balls, या मार्बल्स लिख लें। A bag contains 7 marbles. 6 are green. 1 is red. Two balls are taken from the bag at random without replacement. रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? वापस रखना। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है? वापस हमने नहीं रखी। वापस हमने नहीं रखी। The tree diagram is as follow. नीचे एक ट्री डायग्राम बनी हुई है बेटे। ट्री डायग्राम क्या बनी हुई है? 6/7 है जी, ग्रीन लिखा हुआ है। और रेड में लिखा हुआ है जनाब 1/7। ये ट्री डायग्राम सवाल में बनी हुई है। ठीक है जी। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट बॉल। फिर इसको थोड़ा सा नीचे रख लेते Sir, हैं। isn't green 1/7? नहीं बेटे, जो मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ उसमें तो ग्रीन पे 6/7 ही लिखा हुआ है। एक सेकेंड ऊपर जाए, एक सेकेंड। जी मैं जाता हूँ, 1 मिनट डायग्राम पूरी बना लूँ। 5/6 लिखा हुआ है जी दोबारा ग्रीन पे। ये क्या है जी? सेकंड बॉल है। और फिर यहाँ लिखा हुआ है जनाब रेड। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है जनाब पी। और यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन। और यहाँ लिखा हुआ है क्यू। और यहाँ लिखा हुआ है रेड। ठीक है जी। और फिर कहते हैं जी फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। क्या कह रहे हैं जी? फाइंड वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। जी मैं क्वेश्चन में ऊपर आ गया हूँ जी। जी बोले। जी रहा आपने कुछ? ओके ओके। अच्छा ठीक है जी। अब पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। पी और क्यू की क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। 1/6 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जी बच्चों, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है जी। सवाल देखना है जी, देख लें। फिर जा रहे हैं। सर नीचे जाए थर्ड बॉल पर डायग्राम पर। थर्ड बॉल तो कोई नहीं है। आगे फॉरवर्ड करते जाए जी। आगे फॉरवर्ड करते जाए। क्या मतलब?
क्यों है तो नहीं, पहले बताओ। भेजे अंदर। आप नहीं आ रहे अंदर, पानी पिया नहीं आपने अभी तक, तो इधर अंदर है। ये वर्कशीट सबको मिल गई है वैसे? किसको नहीं मिली वर्कशीट? हु डिड नॉट गेट द वर्कशीट? सबको मिल गई है? भाई बच्चे इम्तहान और खुजामा आए हुए हैं। भेजो ना, भेजो इधर। अच्छा जी, तो क्या कर रहे थे हम? भाई क्या टाइम है क्लास का, आप किस टाइम आए हैं? क्यों जल्दी लेके चला जाऊंगा उससे? क्लास का क्या मसला है मेरे सवाल? तो क्लास क्यों नहीं लिया आपने? पता नहीं क्यों, ये क्या मसला है यार आपका? इधर क्या उठा के मुंह आ गए हो, किधर है बैग आपका? सर क्लास क्यों नहीं लेनी, मेरा सवाल ये है। आपने अगले 3-4 दिन मैथ की क्लास नहीं लेनी है, तो आज क्यों नहीं ली है फिर? लेट तो नहीं हुआ था, 4 बजे मेरे से आपकी बात हुई थी, मैंने वो खुद बताया था 4:30 क्लास। बेटे पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने बॉल जो निकाल ली वो रखी नहीं। फर्स्ट बॉल आपके पास जब थी, तो आपके पास ग्रीन की क्या पॉसिबिलिटी थी? 6 आउट ऑफ 7। रेड की क्या पॉसिबिलिटी थी? 1 आउट ऑफ। जब आपने वो एक बॉल निकाल ली, तो अब आपने रिप्लेस तो नहीं किया। अब अगर वो बॉल निकली थी ग्रीन, अगर वो बॉल क्या निकली थी, तो ग्रीन पीछे कितनी रह गई है? 5, और टोटल कितनी रह गई है? 6। तो दोबारा ग्रीन ही निकलेगी, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? 5 आउट ऑफ 6। ग्रीन की बात समझ आ गई? अगर वो बॉल ग्रीन थी, लेकिन अब सेकंड बॉल रेड निकल रही है, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? पीछे 6 रह गई है, रेड अभी भी क्या है? एक। को मसला भी क्लियर सो फार? सर अब दोबारा आ जाते हैं एक्सप्लेन फर्ज। करेंगे? अगर पहली बॉल निकली है ग्रीन, पहली ग्रीन निकालने की क्या पॉसिबिलिटी है? 6 बॉल ग्रीन है आउट ऑफ 7, तो 6 आउट ऑफ 7 ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब वो बॉल निकाल के आपने फेंक दी, फर्ज किया वो ग्रीन थी। अब आप दूसरी बॉल निकालने गए हैं, अगर वो ग्रीन थी तो पीछे ग्रीन कितनी रह गई है? 5। पीछे ग्रीन कितनी रह गई है? और टोटल कितनी रह गई है? 6। तो अब दोबारा ग्रीन निकलने की पॉसिबिलिटी क्या है? 5 आउट ऑफ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ग्रीन बॉल इज 5 आउट ऑफ 6। क्यों? क्योंकि 7 थी टोटल, एक निकाल के फेंक दी, टोटल रह गई 6। 6 थी ग्रीन, एक निकाल दी, पहली फेंक दी हुई है, पीछे रह गई है ग्रीन 5। फर्ज करते हैं कि पहली बॉल जो निकाली थी वो ग्रीन थी, लेकिन दूसरी ग्रीन नहीं है। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? अगर पहली ग्रीन थी, तो अब ग्रीन, रेड अभी भी अंदर है, इसका मतलब रेड कितनी बॉल्स हैं? 1। लेकिन अब टोटल कितनी रह गई हैं? तो इसलिए 1/6 इसलिए। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। फर्ज करते हैं पहली बॉल ही रेड निकल आई है, पहली बॉल ही क्या निकल आई है? तो पीछे कितनी रह गई है बॉल्स? पीछे पीछे कितनी रह गई है? 6। पीछे कितनी रह गई है? अगर पीछे 6 बॉल्स रह गई हैं, तो उसमें से ग्रीन निकलने की क्या चांस है? तो 6 आउट ऑफ 6 आ गया। क्या आ गया? अब 6 आउट ऑफ 6 चांस किसका है? ग्रीन निकलेगी। पहली वाली रेड निकल आई है, पीछे कितनी रह गई है? सॉरी, पीछे कितनी रह गई है? टोटल कितनी रह गई है? 6। रेड निकलने के कितने चांस है? 0, क्योंकि पहली रेड निकल आई, क्योंकि पहली। अब आप देख लें, आपका वर्टिकल सम इधर भी 1 नहीं आ रहा है, इधर भी। और मुझे उसने कहा था पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करें, तो मैंने बता दिया भाई, पी जो है वो इक्वल टू है 1, क्योंकि 6/6 किसके इक्वल होता है? 1 के। और क्यू किसके इक्वल है? 0 के, क्योंकि 0 आउट ऑफ 6 क्या होता है? 0। अब बताइए, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं। If anyone has any issue till this point, please identify. किसी को कोई इशू नहीं है तो मैं दूसरे पार्ट की तरफ चला जा रहा हूँ। नेक्स्ट कहता है जी, आप ये बताएं कि इसकी क्या चांस है कि बोथ बॉल्स आर। नेक्स्ट वो कहता है जी पार्ट 2 के अंदर, इसका क्या चांस है बोथ बॉल्स आर, बोथ
मार्बल्स, मैं मार्बल्स लफ्ज लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 इधर आइडेंटिफाई कर रहा हूं, बोथ मार्बल्स आर ग्रीन, इसका क्या चांस है? तो बेटा दोनों मार्बल ग्रीन होने का चांस किधर नजर आ रहा है? पहला ग्रीन हो और दूसरा भी ग्रीन हो, तो 6/7 और 5/7, तो 6/7 मल्टीप्लाई बाय 5/6, आंसर क्या आ रहा है? 30/42। सिंप्लीफाई करेंगे क्या आंसर आएगा? 15/15 3 के टेबल में जाता है ये, नहीं 3 के भी नहीं, 6 के टेबल में ही जाता है। 5/7 चांस है कि दोनों ग्रीन होंगी। और इस बात का क्या चांस है, कहता है बोथ वॉल्स हैव डिफरेंट, मार्बल्स लिखे हुए थे यार हमने, बोथ मार्बल्स हैव डिफरेंट कलर्स, इसका क्या चांस है? अब बोथ मार्बल्स हैव डिफरेंट कलर पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं ऊपर से किधर किधर है। भाई एक है हमारे पास बोथ मार्बल का डिफरेंट कलर ये, और एक है बोथ का डिफरेंट कलर ये। अब क्या करेंगे, इसको मैं पार्ट को यहाँ पे यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास क्या होगा, या तो ये पॉसिबिलिटी है 6/7 मल्टीप्लाई बाय 1/6, या फिर पॉसिबिलिटी क्या है 1/7 मल्टीप्लाई बाय 6/6। अब मैंने आपको बताया था जब या का चक्कर आ जाता है तो फिर क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है फिर? ये जनाब मेरे पास आ गया 6/42। अजान शुरू हो गई है, मैं अजान सुन रहा हूँ, साथ सॉल्व कर रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मैं वर्कशीट ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, और यहाँ से आगे कल इंशाल्लाह अगर पेपर नहीं डिस्कस करेंगे तो वर्कशीट यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। अजान सुन रहे हैं अब हम।